हेलो जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी सुबह का टाइम है 9-10 बजे का और मेरा मतलब कि चाय पानी का जितना भी था सारा काम निपट गया है। अब बाकी है काम कि मुझे आज किचन क्लीन करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना हुई भी नहीं थी। तो सारा सामान भी ऐसे ही हो रखा है, डिब्बे भी उलट पुलट हो जाते हैं। तो डिब्बे तो मैं ऊपर से साफ़ भी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, ये चिकनाई जाती है ना, तो इसलिए तो यहाँ पर मैं सारे डिब्बे भी उतार लिए हैं। और फिर ये जो दाल है ना, ये सूख भी नहीं पाती है हमारे यहाँ बंदरों की वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो डिब्बे भी खाली हो जाएंगे और ये जितनी भी दालें बची हुई हैं ये भी सारी सूख जाएंगी। तो मैंने जाल के अंदर ही बंद कर लिया है और एक खाट पे ना मैंने सारी दाल, चिप्स और मतलब कि जितनी भी चीज़ें थी सारी सूखने के लिए रख दी हैं और बाकी ये डिब्बे में साफ़ कर लूँगी। तो दाल भी सूख जाएंगी और ये जितने डिब्बे हैं ये भी सूख जाएंगे। तो आज बस मुझे यही काम करना है। और पता है किचन का काम में ये समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू कहाँ खत्म पता नहीं चलता, क्योंकि अजीब सा रहता है। तो मुझे आज पूरा ही झाड़ पूछ करके साफ करनी है। तो फिर मेरी काफ़ी दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी और 1-1.5 महीने बाद फिर हमारे यहाँ हमारे मंदिर का जो हवन होता है वो होगा, तब साफ कर दूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए किचन क्लीन करते हैं और उसके बाद फिर ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो जी सारे डिब्बे मैंने धुल करके सूखने के लिए रख दिए हैं और अब मैं नीचे के तैयारा करूँगी, मतलब नीचे की साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे तरह मुंह भी ढकना पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा धूल हो रही थी और जाले भी हो जाते हैं कोनों में। तो ये कैन ना साफ़ रखी हुई थी, तो मैंने तो बस इस पर कपड़ा ही मार दिया क्योंकि ये धुली धुलाई साफ़ थी, ये पीछे थी ना, तो इस पर इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं लगा हुआ था। पर फिर भी मैंने इस पर कपड़ा मार दिया है। अब ये रखी रहेगी आराम से। तो अभी चावल या चीनी आएंगी तो इनमें भरे जाएंगे, जैसे कि ये बड़े बड़े बर्तन हैं। तो बस यहाँ पर ये साफ़ हो गई है और अब मैं सिलेंडर वगैरह अच्छे से साफ़ कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें सामान सेट करके रख दूँगी। तो जी मेरे डिब्बे भी सूख चुके हैं। अब मैं इनमें जितने भी डिब्बे हैं सारे में दाल करके रख दूंगी। और पता है एक काम में 2 काम ऐसे बढ़ जाते हैं। मैंने जैसे ही उड़द का डिब्बा फुल करके रखा ना, तो पता नहीं कैसे मैंने जो उठाया तो एकदम मतलब कि आधे उड़द खाट पे गिर गए, सारे नीचे भी हो गए। और आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ से हो गया। पहले तो मुझे इसका ढक्कन नहीं मिल रहा था, मेरी याद ही नहीं थी। और ये देख सकते हैं आप, गिर गया और मेरे सारे उड़द खाट पे हैं, नीचे हैं। तो अब मुझे ये भरने और पड़ेंगे। तो एक काम में 2 काम बढ़ गए मेरे। तो चलिए ये भी निपटाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ रही है अब जो इनको साफ़ करने में। और उड़द, ये दाल, ये बारीक चीज़ें होती हैं, इनको तो समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं अब इस तरह से अपने हाथों से इनको भर लूँगी
और फिर उसके बाद इन सारे डिब्बों को इनकी जगह पर जमा तो जी अब मैं डिब्बे उठा करके पहले इस स्लैब पे रखूंगी, फिर ऊपर जमाऊंगी। तो पापा जी आए हुए थे कुछ सामान लेने के लिए। मैंने बोला पापा जी बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए हैं, दो एक डिब्बे उठवा दो, मतलब उठा करके यहाँ रख दो, तब तक मैं अपने छोटे डिब्बे जमा लूँगी। तो एक दो चक्कर पापा जी ने भी मेरा सामान में हेल्प की। ज़्यादा तो नहीं, पर एक दो डिब्बा मेरा पहुंचवा दिया था, जो बड़े डिब्बे थे। बाकी ये सारे मैं भर लाई थी स्टैंड में जो रखे हुए थे। अब मैं इनको जमाती हूँ और फिर आपको अपनी किचन दिखाती हूँ कि मैंने अपनी किचन कैसे कर दी है। किचन करने के बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाती हूँ और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरी किचन कैसी हो गई है। और बस अब एक चीज़ बची हुई है, फ्रीज साफ करना, क्योंकि इसमें ही मुझे ना आधा दिन तो लग गया। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अपने डिब्बे सेट कर दिए हैं और बड़े बड़े डिब्बे जो मैं पीछे रखती थी ना, वो मैंने नीचे रख दिए हैं और अभी कुछ खाली भी हो गए हैं। तो मैंने कुछ डिब्बे इस तरह से लगा करके रख दिए हैं, सेट हो गई है हमारी किचन। और अभी ना बस ये फ्रीज बचा हुआ है, तो इसको भी साफ करूँगी, कल कर लूँगी या परसों। तो जैसे भी मौका मिलेगा इसको और साफ करती हूँ। तो जी झाड़ू लगाने के बाद मुझे याद आया कि मेरे कपड़े भी सूख गए हैं। 12 साढ़े 12 का टाइम है, तो मेरे कपड़े भी सूख गए थे, क्योंकि सुबह में मैंने सवेरा में धुले थे ना 6 बजे, तो इसलिए मेरे कपड़े भी सूख गए हैं। अब इनको भी उतार लेती हूँ, प्रेस तो शाम के टाइम में ही होगी। तो कपड़े उतार लिए हैं और अब खाने में बनाते हैं। तो विशेष से मैंने पूछ लिया था कि क्या खाओगे, तो उन्होंने मूंग की दाल की खिचड़ी बोली है कि मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, तो इसलिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आज आपने मेरा काम और आसान कर दिया, क्योंकि इस काम में थक गई थी। तो अब मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी ही बनानी है। तो पहले बैठकर पीती हूँ पानी, क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। तो पानी पीने के बाद मैं तैयारी करने लगी थी खिचड़ी बनाने का। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी बनाने लगी हूँ मूंग की दाल की। तो यहाँ पर टमाटर मिर्ची से छौंक लगा दिया है। तो बस अब इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं फिर।